नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया भर में सुलगते जंग फ्रंट्स कौन से हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं वो 3 खबरें जिन पर रहेगी हमारी विशेष नजर। पहली खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खबर ईरान से जुड़ी हुई है। ईरान में गम का माहौल है। अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही है। देश और दुनिया भर के लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई अहम ठिकानों पर बमबारी की। खामनेई को अंतिम विदाई से पहले ही खाड़ी में अंतिम जंग का बिगुल बजते हुए नजर आ रहा है। आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे। दूसरी खबर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते से जुड़ी है, जिसके तहत हॉर्मुज स्ट्रेट की जिम्मेदारी ईरान को सौंपी गई। लिहाजा ईरान ने इस पर अपना कानून लागू कर दिया। लेकिन अमेरिका को अब ये रास नहीं आ रहा, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि ईरान वहां पर एकाधिकार कर ले। ईरान ने आदेश नहीं मानने वाले जहाजों पर कार्रवाई भी कर दी इन सबके बीच में, जिसकी वजह से अमेरिका की नाराजगी और बढ़ गई है और उसने एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। सवाल यह है कि अगर जंग का आगाज हो चुका है तो क्या समझौते की कोई हैसियत नहीं बची है? इस बारे में आज हम आपको समझाएंगे। वहीं तीसरी खबर के बारे में आपको बताती हूँ। हमारी तीसरी खबर अमेरिका की नेवल पावर से जुड़ी है। अमेरिकी सेना लंबे समय से मोर्चे पर तैनात है। ऐसे में जहां एक तरफ अमेरिकी जहाज थक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जवान टूट रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसे जहाजों और जवानों के सहारे अमेरिका जंग जीत पाएगा? इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको दिखाते हुए विस्फोट की पहली बड़ी खबर। और खबर यह है कि ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को शानदार विदाई दी जा रही है। उनकी अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान से शुरू हुई और इराक के करबला गई है। आज ईरान के मशहद शहर में यह खत्म होगी। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अयातुल्ला अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, उसकी तैयारियां हैं, उसके लिए ये हुजूम उमड़ा हुआ है। लेकिन उसके पहले ही अमेरिका ने एक बार फिर से दगा दे दिया ईरान को। ये दूसरी तस्वीर में आप समझ पाएंगे। ट्रंप ने एक हफ्ते में ईरान पर हमला नहीं करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारा दिल बड़ा है, हम कोई हमला नहीं करेंगे, सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया आराम से कर लीजिए। लेकिन सुपुर्दे खाक तक अमेरिका रुका ही नहीं। उसने अपना वादा और समझौता दोनों ही तोड़ दिए और ईरान पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं, जो इसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। और अभी भी हर जगह पर हमले किए जा रहे हैं। अब आप ये समझिए कि अगर इसी तरीके से यहाँ पर ये हमले होते रहे तो सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया आखिरकार कैसे हो पाएगी? क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले जरा वो सुनिए, उसके बाद बताती हूँ आपको ईरान का हाल। I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're तो अब आपको बताती हूँ कि अमेरिका ने किस तरीके से ईरान को दहलाने की प्रक्रिया पर काम करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान पर एक बड़ा हमला कर दिया है, जो कि बुशहर और चाबर पर किया गया है। बुशहर और चाबहार पर एयर स्ट्राइक की गई। ईरान के कई शहरों पर अटैक किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया है। और ये अमेरिका ने कल बयान दिया नेटो समिट के मंच से और देर रात हमले करने शुरू कर दिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी यही था कि देखिएगा आज की रात कैसी भयानक होगी। ये तस्वीरें सामने आई हैं। हर जगह ईरान में यही हाल है। एक तरफ लोगों का जमावड़ा उमड़ा हुआ है, जो कि अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े हुए हैं अयातुल्ला अली खामनेई को। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका की करतूत फिर से सामने आ गई है। अमेरिका ने फिर से दगा दे दिया ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम उन्हें सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया करने देंगे, एक हफ्ते का हम उन्हें वक्त दे रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने पलटते हुए बयानों के लिए अब ज्यादा मशहूर हो गए हैं। G7 के मंच पर हस्ताक्षर किए कि डील हो गई है, शांति की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, 60 दिनों तक बातचीत करेंगे। लेकिन उनका धैर्य इस वक्त जवाब दे गया। और नेटो समिट के मंच पर पहुंचते ही नेटो ने जैसे ही कहा कि वो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से लड़ने की ताकत मिल गई और उन्होंने ताबड़तोड़ हमले ईरान के ऊपर शुरू कर दिए। यूएस का ईरान के बुशहर पर भी हमला देखने को मिला है, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका ने हमला किया है। और बुशहर पर जो हमले हुए हैं उसका वीडियो भी सामने आया है और इसमें धुएं का गुबार देखने को मिला है। हालांकि हर जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आग, धुआं, विस्फोट की गवाही दे रही है। बुशहर से जो तस्वीर सामने आई है वो आपको दिखा देती हूँ। ये तस्वीर सामने आई है बुशहर में जो बड़ा हमला किया गया है। यह एयर स्ट्राइक की गई है, जिसकी वजह से यहाँ विस्फोट हुआ और उसके बाद सिर्फ धुएं का गुबार, आग की लपटें इन तस्वीरों में रह गई हैं।
हालांकि अभी ईरान पूरे तरीके से गम में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अयातुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देने में सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया में आंसू जरूर बहा रहा है, लेकिन जब ईरान उठेगा तब अमेरिका दहलेगा। अमेरिका के लोग, अमेरिका के इन्फ्लुएंसर इस वक्त ईरान में जाकर के अमेरिका डाउन के नारे लगवा रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन ईरान के अंदर जाकर के कर रहे हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को ये कितना भारी पड़ने वाला है, ये सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया आज अपने अंतिम दौर में है। जैसे ही पूरी हो जाएगी उसके बाद दुनिया देखेगी। ईरान ने अमेरिका को जवाब भी दिया। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया और हालांकि पिछले 2-3 दिन से वहां पर जो जंगी सायरन है वो बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। यूएस के नौसैनिक हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक कर दिया सीधे सीधे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी मिडिल ईस्ट की कंट्री ने अमेरिका का साथ दिया तो हम उन्हें वो जगह दिखाएंगे जिसके वो हकदार हैं, हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। और ईरान ने धीरे धीरे करके उस तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। उसने सबसे पहले बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया और उनके यूएस के नौसैनिक हेडक्वार्टर पर मिसाइल अटैक कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ईरान हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। ईरान की तरफ से बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं और ईरान पर हमलों को लेकर के यूएस सेना का जवाब भी देखने को मिल रहा है। अब आपको बताते हो कि सेंटकॉम की तरफ से क्या कहा जा रहा है। उन्होंने जवाब दिया और ईरान के 90 ठिकानों को तबाह कर दिया है। ये सेंटकॉम की तरफ से दावा भी कर दिया गया है। उनका कहना है कि हमने 90 सैन्य ठिकानों पर अटैक किए, उन्हें तबाह कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम हो, मिसाइल डिपो हो, हर जगह हम हमले कर रहे हैं, सेंटकॉम का कहना है। और हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही ला रहे हैं। नेवी से जुड़े हुए अड्डों पर भी हम हमला कर रहे हैं। हर कोई ये कह रहा था, सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि दरअसल इस पूरी अंतिम क्रिया के दौरान, सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया के दौरान अमेरिका ये समझने का प्रयास कर रहा है कि उनकी टॉप लीडरशिप आखिरकार किन ठिकानों पर है और फिर उन्हें निशाना बनाएगी। हो सकता है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उन तमाम नेताओं को, तमाम लोगों को ट्रैक किया गया हो और उसके बाद अब बड़े हमले उन पर होने शुरू हो जाए। ईरान IRGC जवाब भी दे रहा है। बहरीन में जंगी सायरन उसकी वजह से सुनाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ सेंटकॉम कह रहा है कि नेवी से जुड़े हुए अड्डे हो या एयर डिफेंस सिस्टम हो, मिसाइल डिपो हो, हमने वहां पर हमले कर दिए हैं। तो ये दो खबरें मिडिल ईस्ट में आई शांति के बाद की बर्बादी की। कुछ वक्त की शांति, ये बिल्कुल वैसा ही है कि खामोश समंदर जब उबाल लाता है तो कितना लाता है, वही हो रहा है मिडिल ईस्ट में। ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर भी हमला कर दिया गया है। बंदर अब्बास पोर्ट को तो जानबूझ करके हमला इसलिए किया जा रहा है, उसे निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि दुनिया भर का व्यापार का अहम केंद्र है। दुनिया भर का तेल और गैस का सप्लाई बंदर अब्बास से होता है, इसलिए उस पोर्ट को ही नष्ट कर दो। ईरान अपना तेल गैस बेच ही नहीं पाएगा और ईरान धीरे धीरे घुटनों पर आएगा। अमेरिकी विमानों ने बंदरगाह पर बमबारी की और हमलों के दौरान 20 धमाके सुनाई दिए। सीरिक, कोनारक, चाबहार, हर जगह पर हमले किए गए। हर पोर्ट को दहला दिया गया है। हर पोर्ट से इस तरीके की विस्फोट की, विध्वंस की तस्वीरें आ रही हैं और ये हमले सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया के बाद और ज्यादा तेज होने वाले हैं। 70 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। ईरान ये चाहता है कि किसी तरीके से ये लोग सुरक्षित अपने अपने देश को लौट जाएं और उसके बाद अमेरिका देखेगा कि ईरान किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देता है। वही एक और खबर आपको बताती हूँ जो कि बूशहर से आ रही है। ईरान के बूशहर में बड़ा हमला किया गया है अमेरिकी सेना की तरफ से। बूशहर पावर प्लांट उनके लिए सबसे ज्यादा निशाने पर रहता है और दूसरी तरफ IRGC के एरोस्पेस फोर्स से जुड़े परिसर पर उन्होंने हमला किया है IRGC को तोड़ने के लिए। परिसर से आग की लपटें और धुआं उठता हुआ नोटिस किया गया, दिखाई दिया है वहां से। बूशहर निशाने पर, बंदर अब्बास निशाने पर। बंदर अब्बास निशाने पर इसलिए क्योंकि दुनिया भर का व्यापारिक केंद्र वही है और बूशहर निशाने पर इसलिए क्योंकि परमाणु शक्ति अगर कहीं से उत्पन्न हो सकती है तो वो बूशहर से। सबसे पहला पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि बूशहर में ही बना, इसलिए वहां पर IRGC को खत्म कर दो और बूशहर अपने आप खत्म हो जाएगा। खाड़ी में एक बार फिर से जंग का आगाज हो गया है। खामनेई का अंतिम संस्कार अभी तक पूरा नहीं हो पाया था कि अमेरिका ने एक बार फिर से हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिसका ईरान ने भी जबरदस्त जवाब दिया है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खाड़ी एक बार फिर से जंग की आग में जलने जा रही है।
ईरान फिलहाल गम में डूबा है। पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी को अभी अंतिम विदाई दी जा रही है। उनका अंतिम संस्कार कार्यक्रम अभी चल ही रहा है कि अमेरिका ने एक बार फिर से धोखा दिया। अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ईरान के कई इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की। राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। अमेरिकी सेना की ओर से कहा गया कि ईरान के अहम ठिकानों पर हमले किए गए। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान के अबू मूसा आइलैंड और बंदर अब्बास जैसे ईरान के अहम ठिकानों पर धमाके किए गए। चाबार पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद वहां बिजली की सप्लाई कट गई। सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान के करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स, निगरानी ठिकाने, नौसैनिक ठिकाने और सैन्य लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल रहे। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों पर हमले करने की ईरान की क्षमता को कमजोर करना था। वहीं ईरान ने इन हमलों की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। अमेरिका की ओर से दावा किया गया कि ये हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हुए 3 कमर्शियल जहाजों पर IRGC की ओर से किए गए हमलों के जवाब में किए गए। ईरान के सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि हमलावर दुश्मन और उसके साथियों को कड़ी सजा दी जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग का आगाज तो कर दिया है, लेकिन क्या अमेरिका अभी भी जीत हासिल कर पाएगा? क्योंकि पहली दफा जब उसकी तरफ से ट्रेलर दिखाया गया था 2025 में, तभी उसे पीछे हटना पड़ा था और फरवरी 2026 में जो हमले किए गए थे उसके बाद भी वो पीछे हटा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।